हाँ, जो नाउन के स्थान पर यूज होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। एक चीज़ और याद रखना बेटा, जो हेडिंग होता है ना, जो चैप्टर होता है, उसी में उसका अर्थ छिपा रहता है। जानना चाहोगे? जैसे चैप्टर क्या है बेटा? प्रोनाउन। नाउन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले तो जान लो बेटा कि प्रोनाउन क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे औलाद है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 औलाद है ना, हम लोग पढ़े थे ना। 8 औलाद मतलब 8 बेटे हैं। पहला बेटा है नाउन, तो नाउन हम लोग पढ़ चुके। दूसरा बेटा है प्रोनाउन। लिख दें यहां पर दूसरा। कौन बेटा है बेटा? दूसरा औलाद है। समझ में ना? अब इसका भी अलग अलग औलाद होंगे जो हम लोग थोड़ा देर में पढ़ेंगे। चलो बेटा, तो सबसे पहले जान लो बेटा कि चैप्टर में ही उसका कंसेप्ट छिपा रहता है। तो पहला इसमें वर्ड है बेटा प्रो, और दूसरा वर्ड है नाउन। ठीक है? प्रो का मतलब क्या होता है जान लो बेटा, और नाउन का मतलब तो आप लोग जानते हो, है ना, क्योंकि नाउन को हम लोग बहुत सारे क्लासेस ले चुके हैं, तो नाउन के बारे में तो पता है। प्रोनाउन के बारे में आप लोग जान लो बेटा। तो बेटा क्या है प्रो? प्रो माने क्या है बेटा? प्रो का मतलब होता है बेटा कि स्थान पर, या इसी को कहते हैं बेटा कि जगह पर। जैसे आप लोग क्लास में आते हैं तो कहते हैं कि ये मेरे जगह पर बैठ गया है, तुम मेरे जगह पर बैठ गए हो, खाली करो जगह। समझ में रही है ना? तो उसको हिंदी में कहते हैं क्या बेटा? हाँ, के स्थान पर, के जगह पर प्रो का हिंदी होता है। अगर इंग्लिश की बात करें तो इसका मतलब हुआ क्या चीज? इन द प्लेस ऑफ। तो इन द प्लेस ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ, के स्थान पर। इन लीव ऑफ, मतलब ये होता है के स्थान पर, के जगह पर। समझ में रही है बेटा सबको? हमारे यहां समझ में रही है? समझ में रही है? चलो बेटा, अब ध्यान देना बेटा कि जब प्रो का मतलब होता है के स्थान पर, तो किसके स्थान पर? नाउन। यानी कि नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। समझ में रही है? तो अब सवाल उठता है कि ये नाउन जो है कौन कौन है। तो आइए इधर हम लोग देखते हैं। तो मान लो कि 1 नंबर में हमने बताया था ना कि व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, जगह का नाम, सब नाउन है। मैंने बताया था कि जो भी आंख से दिख रहा है हर चीज नाउन है। जो नहीं दिखता है, जिसे हम महसूस करते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, वो भी नाउन है। तो ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। मेनली यानी कि मुख्य रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह, है ना। तो याद रखना बेटा, व्यक्ति में जो है मान लीजिए कि आ गया क्या चीज? राम। राम कोई व्यक्ति है कि नहीं बेटा? है ना। तो एक बात बताओ, राम और सीता महिला हो गई, कोई दिक्कत? और 3 नंबर में जान लो बेटा कि राम एंड सीता, कोई दिक्कत? राम एंड सीता, और भी आ सकता है, राम, सीता, गीता, फिर 1 से अधिक आ सकता है, कोई दिक्कत? अगर जैसे कोई वस्तु आ गया, क्या आ गया बेटा? कोई वस्तु आ गया, जैसे मान लो कि, अरे बुक देखो ना बेटा, बुक मान लो, चाहे पेन मान लो, है ना बेटा? समझ में रही है ना बेटा? अब याद रखना है बेटा, यहां ध्यान दो, ये नाउन हो गया ना? ध्यान दो बेटा, सब लोग ध्यान दो, ये नाउन हो गया कि नहीं हो गया? राम क्या है? नाउन है। सीता नाउन, राम एंड सीता नाउन, बुक भी नाउन है, पेन भी नाउन है। या अब लिख दिए हैं, बुक समझो नहीं तो पेन समझो। समझ में रही ना? तो राम कोई व्यक्ति हो गया ना, तो राम के जगह पर जो शब्द आएगा तो क्या आ सकता है? राम के जगह पर ही आ सकता है।
ठीक है, लिखना नहीं है बेटा। सीता महिला है, इसके जगह पर सी। समझ में आ रही है? और राम एंड सीता दो हो गया तो क्या आ जाएगा? दे। ठीक है, उसके बाद बुक कहो चाहे पेन कहो, इसके जगह पर क्या आ जाएगा बेटा? इट आ जाएगा। तो देखो तो 1 2 3 4 हुआ है ना। अब इसमें जो है एक और चीज आता है बेटा, देखो क्या चीज? यू आता है ना। उसके बाद वी, क्या है ये? हाँ, यू किसके लिए आता है? किसी व्यक्ति के लिए आ गया, जैसे यू आर ए बॉय, यू आर ए बॉय, तो यू किसके लिए आया? ये किसके लिए आया? किसी व्यक्ति के लिए। मतलब बॉय माने क्या होता है? लड़का। बॉय माने लड़का। तो हम कहेंगे ना कि यू आर ए बॉय, तो यू किसके लिए आया? बॉय के लिए। तो बॉय नाउन है ना, तो यू क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। अभी किसके लिए आएगा? जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग जैसे मान ले कि हम सब लोग मिलकर टीचर है, स्टूडेंट्स है ना, तो यहां लिख देते हैं बेटा क्या चीज? टीचर एंड स्टूडेंट्स। तो टीचर और स्टूडेंट्स के लिए क्या आ गया बेटा? वी आ गया। तो टीचर, यहां ईयर छूट गया बेटा, तो टीचर और स्टूडेंट्स क्या हो गया बेटा? के लिए क्या आ गया? वी आ गया। समझ में रही है? तो राम के लिए ही आया, सीता के लिए सी आया, राम एंड सीता के लिए दे आया। अब यहां पर जो है राम और सीता के जगह पर जैसे आप लोग वे लोग कह दिया जाता, तो वे लोग का अंग्रेजी दे हो जाता है ना। तो अब एक बात बताओ, ये किसके लिए यूज हो रहा है? सबसे पहले कंसेप्ट समझो, ही किसके लिए यूज हो रहा है? नाउन के लिए यूज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। सी किसके लिए यूज हुआ? नाउन के लिए, सीता के लिए, तो ये प्रोनाउन हो जाएगा। दे किसके लिए यूज हुआ? राम और सीता के लिए, नाउन के लिए, ये प्रोनाउन हो जाएगा। ईट किसके लिए यूज हुआ? बुक के लिए चाहे पेन के लिए, तो ईट क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। यू किसके लिए यूज हुआ? बॉय के लिए। ठीक है बेटा, तो यू क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। वी किसके लिए यूज हुआ? टीचर और स्टूडेंट्स के लिए, तो वी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। समझ में आ रही है? अब इस तरह के और भी बहुत सारे क्या है बेटा? प्रोनाउन है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां ध्यान दो बेटा, यहां हम ऑब्लिक लगा दे रहे हैं। क्या लगा दे रहे हैं बेटा? हाँ, ऑब्लिक लगा दे रहे हैं, समझना। जैसे दिस क्या है? प्रोनाउन है। चलो बेटा, डैड क्या है? प्रोनाउन है। दीज क्या है? प्रोनाउन है। और दोज क्या है बेटा? प्रोनाउन है। चलो, उसके बाद जैसे व्हाट क्या है बेटा? प्रोनाउन है। हु क्या है? प्रोनाउन है ना बेटा? हु क्या है? प्रोनाउन है। विच क्या है? हाँ, विच क्या है बेटा? प्रोनाउन है। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.